नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आजाद नगर वार्ड क्रमांक 12, जहां पिछले 2 वर्षों से रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर लगातार समाचार प्रकाशन एवं अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भर्ती संबंधित वैकेंसी निकाली गई, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं नगर पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी नियुक्ति कराई गई। 6 तारीख 2023 जून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वार्ड के आवेदकों द्वारा पद के लिए 10 लोगों ने आवेदन किया था, जहां पर विभाग द्वारा एक विधवा आदिवासी श्रेणी आवेदक के आवेदन फॉर्म ही विभाग से गायब करवा दिया गया। इसके बाद विभाग द्वारा पद के लिए चयन सूची जारी कर दी गई। अतः जहां नगर पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश गावड़े द्वारा इस संबंध में कहा गया कि यह विवादित मामला है, इस विषय पर चर्चा न करने की बात कही, लेकिन नगर पंचायत की कुछ जनप्रतिनिधियों एवं भानु प्रतापपुर के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ममता सिकदेव द्वारा गुपचुप तरीके से प्रस्ताव पास करवा दिया गया और फाइल को महिला बाल विकास विभाग को सौंप दिया, जहां फर्जी तलाकनामा के आधार पर उचित मानकर महिला बाल विकास विभाग भानु प्रतापपुर के द्वारा नियुक्ति करा दी गई। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद मनीष साहू द्वारा बताया गया कि महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी द्वारा अपने सगे संबंधी को फायदे पहुंचाने की एवज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर फर्जी नियुक्ति की गई है। इस भर्ती संबंधी प्रक्रिया को निरस्त करने वार्डवासियों द्वारा भानु प्रतापपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन दिया गया है। जल्द ही इस फर्जी भर्ती प्रक्रिया की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी एवं प्रक्रिया को निरस्त किया जाए एवं शासन को गुमराह करने की जानकारी देने वाले आवेदकों पर भी कार्रवाई की जाए। जल्द ही इस मामले पर कार्यवाही नहीं की गई तो वार्डवासियों द्वारा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में यही बताना चाहता हूँ। भानु प्रतापपुर में नगर पंचायत में पीआईसी मीटिंग हुई, जिस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पर अपना एजेंडा ख़त्म होने के बाद महिला बाल विकास से एक लेटर आया था, जिसमें 5-6 महिलाएं कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी वाली महिलाएं कार्यकर्ता, जिनका नाम उसमें दिया गया था, जिसमें मैं विरोध करते हुए ये कहा कि जो पात्र हैं उन्हीं का वहाँ पर किया जाए और संबंधित पार्षद के भी जानकारी में दिया जाए। यही बोलकर मैं अपना उस आवेदन को वापस करवा दिया था। ये पिछले जून महीने के 2023 की बात है। पिछले 2 वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ था आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद, जिसके नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा वैकेंसी निकाला गया और कई आवेदकों ने उसमें आवेदन जमा किया था और एक महिला विधवा थी और आदिवासी महिला थी, उनके आवेदन को विभाग से ही गायब करवा दिया गया और जो पात्र नहीं है उनको पात्र करके उनको नियुक्ति की गई। इस संबंध में पिछले 5 लोगों ने दावा आपत्ति भी प्रस्तुत किया था और विभाग ने जो चयन किया है वो निराशाजनक है चयन सूची। हम यही चाहते हैं कि अधिकारी इस पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करें। ये काफ़ी विवादित मामला नज़र आ रहा है हमारे वार्ड में, क्योंकि हम लोग वार्ड के बहुत पुराने लोग हैं। जब से उस वार्ड की बसाहट हुई है तब से हमारा परिवार वहाँ पे है और ये जो नियुक्ति हुई है वो बिल्कुल गलत तरीके से नियुक्ति हुई है। पहले वहाँ पे सहायिका की कमी थी, तो हम लोगों ने ही मांग किया, तो बड़ी मुश्किल से 2 वर्षों के बाद ये आदेश निकला और उसमें उस समय सभी आवेदक ने, मोहल्ले के जो भी पात्र हैं वो सभी ने आवेदन किया और आवेदन जब किया तो उस बीच में ऐसी सुगबुगाहट थी कि फलाने का इसमें नियुक्ति हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हमारे परियोजना के अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार हैं। और उस समय भी हम सभी ने, मोहल्ले वालों ने, आज से 6 महीने पूर्व हमारे पार्षद भाई के साथ हम लोग सभी लोग गए थे कि मैडम ये जो छोटे बच्चों का मामला है आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो भी पात्र हैं मोहल्ले के उनको आप प्राथमिकता दें। और अभी जिनका अभी 6 महीने तक दबा दिया गया था और नियुक्ति अचानक से अभी की गई है, जबकि उस समय
जो परियोजना अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो बोले थे कि नहीं, पार्षदों को भी बताएंगे हम और आप लोगों को भी सब संज्ञान में लेके नियुक्ति करेंगे, निष्पक्ष नियुक्ति करेंगे, ऐसा करके कहा था उन्होंने। लेकिन गुपचुप तरीके से अभी जो बात सामने आई है 2 दिन से कि उनकी नियुक्ति कर दी गई है, जिससे हमारे मोहल्ले में बड़ा ही जो है आक्रोश का विषय फैला हुआ है और सभी हमारे नगरवासी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हमारा ये कहना है कि जो वास्तव में पात्र जो है उनका नियुक्ति होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विभाग के साथ साठगांठ होकर नियुक्ति हुई है। इस पर हमारा ये है कि निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए। हमने मोहल्ले वालों ने अनुविभागीय अधिकारी को जाके हमारे पार्षद महोदय के साथ आवेदन पत्र भी दिया है और हम ऐसा मानते हैं कि हमको बिल्कुल शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए। उसके समस्त दस्तावेज के आधार पर ही उसको नंबर दिया गया है और नंबर के आधार पर ही उसकी नियुक्ति हुई है। मापदंड क्या है मैडम इसका? मापदंड इसका मापदंड कार्यकर्ताओं का पहले तो 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं क्लास अगर उत्तीर्ण है तो उसके नंबर का जो हमारा नंबर मिला रहता है प्राप्तांक, उसका 60% नंबर लिया जाता है। अगर आवेदक करता ST या SC आती है तो उसको 10 नंबर दिया जाता है और गरीबी रेखा है उसका अलग नंबर रहता है। तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता है तो उसको 15 नंबर दिया जाता है। इस आधार पर जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसी के प्राप्तांक के आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जाती है। नंबर है और मान लो कोई महिला आदिवासी हरिजन है तो उसका 10 नंबर है और किसी भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अगर काम कर चुकी है पहले, उसका अनुभव है, उसको उसके लिए 6 नंबर दिया जाता है और गरीबी रेखा में है तो उसका नंबर 6 है और कन्या आश्रम में अगर बालिका पढ़ी हुई है तो उसका 3 नंबर है। इस प्रकार उसका जो प्राप्तांक है वो जोड़ के अधिकतम राशि वाली जिस आवेदनकर्ता का होगा तो उसी का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है इसमें। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।